नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर शेषकरण चारण और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल क्लिक फॉर कैरियर। दोस्तों, आज गरवी गुजरात का स्थापना दिवस है। जय जय गरवी गुजरात, धन्य धरा गुर्जर भली अमणी, यहाँ रतन पाकता आवा। मैं आज गुजरात के स्थापना दिवस के बारे में आज गुजरात के कुछ ऐसे ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी आपको बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को पूरा देखना। ये धरती चक्रधारी मोहन से लेकर चरखाधारी मोहन तक की पावन धरती है। इस धरती के बारे में पद्मश्री कवि दाद बापू ने लिखा था कि प्रौढ़ सिंधु परे जगती, पश्चिम में मध्य में एशियानी अटारी, भारती मातनी कमर पर चमकती दृढ़ कसी जान तीक्ष्ण कटारी, पहाड़ उन्नत मुखे कीर्ति उचारता, सरिजती जल निधि गान सरणी, भारती मात ने वंदु तने आवड़ी, धन्य हो धन्य गुर्जर धरणी। तो इस पावन धरती के कुछ ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में आपको जानकारी देता हूँ। ये एकमात्र ऐसी धरती है जो 100 किलोमीटर के अंदर 2 राष्ट्रपिताओं की भेंट देती है। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से परिचित होंगे कि मोटी पानेली के मोहम्मद अली जिन्ना और पोरबंदर के मोहनदास करमचंद गांधी, इन दोनों के बीच में 100 किलोमीटर का भी डिस्टेंस नहीं है। और इस जगह से 2 राष्ट्रपिता, 2 देशों के 2 विपरीत विचारधाराओं के देने वाली ये धरती है गुजरात। आप लोगों को पता हो ना हो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था 1942 से लेकर 1948 का समय, उस समय के अंदर आप देखोगे विश्व युद्ध तो 1945 में ही पूरा हो गया था, लेकिन रशिया की जो रेड आर्मी थी उसके अत्याचारों से त्रस्त होकर पोलैंड की जनता, वहाँ के लोगों ने अपनी महिलाओं बच्चों को एक जहाज़ में भर करके 500 शरणार्थियों को पोलैंड की धरती से रवाना किया उस रेड आर्मी के अत्याचारों से बचने के लिए कि अगर इस दुनिया के अंदर कोई भी देश, कोई भी राजा, कोई भी राष्ट्र आपको शरण दे तो बचना, विश्व युद्ध समाप्त हो जाए, विभीषिका पूरी हो जाए, तब हम फिर मिल सकते हैं। उस जहाज़ को इस यूरोप खंड से रवाना हुआ और जब तक भारत तक आया तब तक किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष ने, किसी भी देश के किसी भी एरिया के राजा ने रशिया की रेड आर्मी के डर से उनको शरण नहीं दी थी। लेकिन जब जहाज़ घूमता घूमता जामनगर के महाराजा दिग्विजय सिंह के पास आता है तो दिग्विजय सिंह ने अपना पूरा हवा महल 1 वर्ष के लिए नहीं, 2 वर्ष के लिए नहीं, 7 वर्ष के लिए उन पोलिस रिफ्यूजी को, पोलिस शरणार्थियों को भेंट में दे दिया। उनके लिए पूर्ण शिक्षा दीक्षा, उनके लिए पूर्ण लालन पालन की व्यवस्था की और फिर उनको अपना हवा महल जब 7 वर्ष के लिए दिया, विश्व युद्ध पूरा हुआ, ससम्मान उन सभी शरणार्थियों को वापस पोलैंड भेजा गया। तो जहाँ जहाँ वो शरणार्थी अलग अलग देशों में जाके रहे, फिर उनमें से ही एक 1991 के अंदर उस पोलैंड के जब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, फिर 131 जनों के दल के साथ, डेलीगेशन के साथ वो जामनगर आते हैं और जामनगर महाराजा दिग्विजय सिंह के जो उनके ऊपर एक एहसान का कार्य किया हुआ था, उसके बदले में वो अपना शीश झुकाकर यहाँ जामनगर महाराजा दिग्विजय सिंह को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि इस धरती पर अगर महाराजा दिग्विजय सिंह नहीं होते तो हम पुलिस शरणार्थियों का कोई संरक्षण नहीं कर पाता, हमारा कोई बाप नहीं होता। आज हमारे घर में गॉड जीसस के साथ साथ जामनगर महाराजा दिग्विजय सिंह का भी फ़ोटो लगा हुआ है और उसी के याद, उसी के सम्मान के अंदर पोलैंड की राजधानी वार्साय जो है, वहाँ पर आप देखोगे तो दिग्विजय सिंह महाराज की याद के अंदर वार्सा के अंदर गुड महाराजा स्क्वायर बनाया गया है तथा उनको क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ द मेरिट पुरस्कार से नवाजा गया, जो पोलैंड का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ऐसा सम्मान गुजरात के ही जामनगर के महाराज दिग्विजय सिंह को मिला है, क्योंकि यहाँ की राजा अपनी प्रजा के लिए इतने ज़्यादा प्रजा वत्सल होते थे कि प्रजा अपने राजा को भगवान के बराबर का दर्जा देती थी। इसी के ऊपर फिल्म मेकर अनुराधा की एक डॉक्यूमेंट्री है, अ लिटिल पोलैंड इन इंडिया। आप देखना उसको, आपको बहुत अच्छी लगेगी। इसके अलावा यहीं भावनगर की धरती, गोहिलवाड़ की धरती, जहाँ पर महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी जब देश की रियासतों का एकीकरण हो रहा था तो सर्वप्रथम अपने 1800 गांव की जागीर को
राष्ट्र निर्माण के लिए देने वाले, सरदार पटेल को देने वाले महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी थे। कृष्ण कुमार सिंह जी ने जब सर्वप्रथम देश के एकीकरण में, देश की एकता के लिए जब 1800 गाँवों की जागीर दे दी, उनको उनके सम्मान में मद्रास का गवर्नर बनाया गया। 1965 के अंदर ब्राज़ील से एक उनका मित्र आता है, एक अंग्रेज़ गोरा मित्र वहाँ पे ब्राज़ील से आता है, और वो कृष्ण कुमार सिंह जी से कहता है कि मुझे कुछ ऐसी भेंट दीजिए जिसके कारण मेरा ब्राज़ील आपको याद रख सके। कृष्ण कुमार सिंह जी ने बहुत सोचने के बाद अपनी पुष्पा नाम की एक गिर की गाय, ओरिजिनल नस्ल की गिर गाय पुष्पा का एक नंदी उनको दिया, और उसके कारण, उसके बदले में उस जो सीड नाम का अंग्रेज़ था, ब्राज़ीलियंस जो था, उसने उस समय मुश्किल से 200 रुपये डॉलर उसकी कीमत भी नहीं रही होगी, तो उन्होंने ब्लैंक चेक पे 10,000 रुपये का एक ब्लैंक चेक दिया, और उसी नंदी से ब्राज़ील के अंदर 32 लाख गिर गाय है। वहाँ की इकोनॉमी का सबसे ज़्यादा आधार जो है वो गिर गाय है। इसी के सम्मान में कृष्ण कुमार सिंह जी एकमात्र ऐसे राजा है जिनका स्टैचू ब्राज़ील की संसद के सामने लगा हुआ है। ये कोई कपोल कल्पना नहीं है, ये तथ्यात्मक है, आप इसको खुद चेक कर सकते हैं। यही नहीं, 60 रुपये के डॉलर के नोट पर गिर गाय का ब्राज़ील के अंदर आज भी फ़ोटो लगा हुआ है, तस्वीर लगी हुई है, ये आप देख सकते हैं। हम सभी को पता है कि विवेकानंद जी जो थे, शिकागो धर्म संसद के अंदर भाग लेने गए थे। उनको धर्म संसद के अंदर भाग लेने के लिए किसने प्रोत्साहित किया? वो भी एक गुजराती थे। स्वामी विवेकानंद उस समय विवेकानंद नहीं थे, नरेंद्र नाथ के नाम से थे, और जेतपुर काठियावाड़ के अंदर वहाँ एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है जेतलसर, वहाँ पे रात को सोए हुए थे। तभी वहाँ के जो स्टेशन मास्टर जो है जेतलसर रेलवे स्टेशन के हरगोविंद हजराम पंड्या, वो देखते हैं कि एक तेजस्वी और युवा साधु जो है वो यहाँ पे सोया हुआ है। उसको जगाते हैं, अपने क्वार्टर पे लेके आते हैं, घर पे लाके उसको द हिंदू की एक कटिंग बताते हैं कि ये विश्व धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है, और आप जैसा अगर तेजस्वी युवक वहाँ जाकर हिंदू धर्म की और भारतीय संस्कृति की बातों को रखे तो शायद दुनिया हमारी संस्कृति को जाने। और फिर क्या हुआ वो सब आप जानते ही हो। तो ये गुजराती ही जनता थी जिन्होंने स्वामी विवेकानंद को शिकागो तक पहुंचाया था। सभी को पता है महाराणा प्रताप का महान घोड़ा चेतक। ये जो चेतक घोड़ा था, ये चेतक घोड़ा भी गुजरातियों की ही भेंट था। चेतक घोड़ा सुरेंद्रनगर के ध्रांगध्रा तालुका के खोड़ू गांव के राबा शाह के चारणों के द्वारा महाराणा प्रताप को प्रदान किया गया था। यहाँ के चारणों ने 3 अश्व, 3 घोड़े, चेतक, त्राटक और अटक, ये तीनों घोड़े महाराणा प्रताप को भेंट किए थे, जिसके अंदर अटक जो था वो परीक्षण के अंदर काम आ गया था। त्राटक घोड़ा जो था वो महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह ने रखा था, और चेतक घोड़ा जो था ये श्याम वर्ण का घोड़ा महाराणा प्रताप का सबसे प्रिय घोड़ा था। ये यहाँ के गुजरात की ही जनता की भेंट थी। तो मित्रों, गुजरात के इस इतिहास से आप सभी परिचित होंगे। ऐसे अनछुए, ऐसे ऐतिहासिक तथ्यों के लिए आप मेरे YouTube चैनल क्लिक फॉर करियर को देखते रहना। आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू मित्रों।